नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक काव्य पाठ को पढ़ने और उसे समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे नन्हे बेटे को प्रस्तुत शीर्षक कविता विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित है। यह उनकी वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह नामक पुस्तक से ली गई है। प्रश्न और जिज्ञासा से आरंभ हुई यह कविता अपने अंत आते आते लोहा को दुर्भेद प्रतीकार्थकता के रूप को ग्रहण कर लेता है। अर्थात लोहा मनुष्यों के जीवन में इस तरह रच बस सा गया है कि मानो वह हमारे जीवन का आधार ही हो। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आप इसे लाइक और शेयर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आगे इस पाठ को पढ़ें उसके पहले एक नज़र कवि के जीवन परिचय पर। हिंदी साहित्य के समकालीन काव्य चेतना के कवि माने जाने वाले विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे तथा वर्ष 1994 के जून से लेकर जून 1996 तक तथा निराला सृजन पीठ में जून 1994 से लेकर के 1996 तक वे अतिथि सलाहकार रहे। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1992 में रघुवीर साय स्मृति पुरस्कार, 1997 में दयावती मोदी कवि शेख सम्मान तथा 1999 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया गया था। इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो इनकी जो पहली कविता संग्रह है वो पहचान सीरीज के अंतर्गत वर्ष 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनकी इस पुस्तक का नाम था लगभग जय हिंद। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह 1981 में प्रकाशित हुआ था। सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में, अतिरिक्त नहीं 2001 में। ये सभी इनकी कविता संग्रह। नौकर की कमीज, खेलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये सभी इनकी उपन्यास है। और पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, ये इनकी कहानी संग्रह है। मित्रों, इनकी रचनाओं का कई भारतीय भाषा सहित इतालवी भाषा में भी अनुवाद किया जा चुका है। विशेषकर नौकर की कमीज नामक जो इनकी उपन्यास है उस पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है, जबकि पेड़ पर कमरा शीर्षक नामक जो कहानी संग्रह है उसका इतालवी भाषा में प्रयोग किया गया है। उनकी कविता मामूली बातचीत के लहजे में शुरू होती है और खत्म भी उसी पर हो जाती है। इनके समूचे साहित्य में सामान्य रूप से व्यवहार में आने वाले शब्दों का ही अधिकांश तौर पर प्रयोग हुआ है। इनकी कविता मामूली बातचीत के लहजे में शुरू होती है और उसी पर खत्म भी हो जाती है। उनके समूचे साहित्य में सामान्य रूप से व्यवहार में आने वाले शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। तो आइए अब प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक इस पाठ को पहले पढ़ें और फिर इसके अर्थ को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इस कविता की जो पंक्तियां हैं किस तरह है। प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह, मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह, प्यारी बेटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। चिमटा, करछुल, सिगरी, शमसी दरवाजे की साकल कब्जे, खीला दरवाजे में धंसा हुआ वह बोलेगी झटपट, वह बोलेगी झटपट, रुक कर
वह फिर याद करेगी एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के 2 खंभों पर तना हुआ बाहर, सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी। भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन, साइकिल पूरी। आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी। आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी। दुबली पतली पर हरकत में तेजी कि कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को। फावड़ा, कुदाली, टंगिया, वसूला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को, पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को। बाल्टी, सामने कुएं में लगी लोहे की घिरनी, छत्ते की काड़ी डंडी और घमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई वाला डीला, जगह जगह लोहे के टीले, जगह जगह लोहे के टीले। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच समझ कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है, एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक, इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा। उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। मित्रों, ये थी मेरे प्यारे बेटे को शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियाँ। इस कविता को अगर हम लोग गौर से देखें तो हम देखेंगे यह कविता वार्तालाप की शैली में लिखी गई है और इस काव्य में एक गहरी अनुभूति झलकती है। इस कविता का नायक छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। वह अपने नन्हे बेटे को कंधे पर उठाए और अपनी नन्ही बिटिया से घर के भीतर कौतुकपूर्ण बातचीत करते हुए पूछता है कि बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। कविता के नायक को गृहस्थी में सर्वत्र लोहा व्याप्त मिलता है। यहाँ लोहा कर्मठता का साधन और प्रतीक दोनों है। यह हर जगह है, इसके बिना जीवन अधूरा प्रतीत होता है। घर में व्यवहार किए जाने वाले चिमटा, करछुल, सिगड़ी, कब्जे, सांकल, सब में लोहा है। अरगनी में भी लोहा है, जहाँ कपड़े सूख रहे हैं। कभी याद कराते कि वो यह लोहा फावड़ा, कुदाली, टंगिया, खुरपी में भी है, जिसके माध्यम से मजदूर और कृषक सभी इसका उपयोग करते हैं। यह लोहा हर स्थान पर है। बाल्टी में, हंसिया में, भिलाई में, अर्थात जो व्यक्ति मेहनत करते हैं सब में लोहा है। दवाई और सताई गई जो स्त्री है, वो स्त्री भी कभी को लोहा प्रतीत होती है। कभी की माने तो मजदूर वर्ग भी लोहा ही है, जिसका युक्त पौरुष निर्माण का कार्य करता है। परिवार और समाज को व्यवस्थित करने वाली स्त्री और मजदूर दोनों आज शोषित हैं। कभी कहते हैं कि लोहा गृहस्थी और कार्य क्षेत्र दोनों में व्याप्त है। वह भले ही ठोस है, पर हमारे जीवन में कुछ इस तरह घुल मिल गया है कि उसे हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते।